पाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। ये गीता कोई शरीर का, कोई मन का, कोई बुद्धि का मनोरंजन नहीं है। ये गीता भगवान की वाणी है और हम जीवों को केवल आत्मज्ञान कराने के लिए। अब आप और हम लोग इसलिए बोल रहा हूँ, बहुत एकाग्रता के साथ सुने। पहले अध्याय का अंतिम श्लोक कल शुरुआत की थी, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाए। कोई बात नहीं, ना हमें जल्दी होनी चाहिए, ना आपको जल्दी होनी चाहिए। परिपक्वता होनी चाहिए। धीरे धीरे अगर आपके अंदर आत्मज्ञान की प्रकाश जागने लगे, आत्मज्ञान होने लगे, मैं कौन हूँ ये पता लगने लगे, तो समझ लीजिए हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। गीता सुनते सुनते 47वां श्लोक पहले अध्याय का शुरू करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बात आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। प्रत्येक आत्मा भगवान श्याम सुंदर का देह है। क्या बताओ? जैसे आत्मा का शरीर ये जिसमें आप रहते हो, ऐसे ही परमात्मा का शरीर आत्मा होती है। आप सोचिएगा कितना करीब है परमात्मा हमारे। और जैसे आपका ये प्राकृतिक देह आपकी ही अर्थात आत्मा की ही सर्विस करता है। ये शरीर क्या करता है? आत्मा की सर्विस करता है, उसका नौकर है। प्रति क्षण आत्मा को सुख देने के लिए संकल्प से लेकर क्रियाएं तक करता है। और आत्मज्ञान नहीं है वो अलग बात है। उसी प्रकार श्याम सुंदर का देह अर्थात आत्मा भी श्याम सुंदर को नित्य
मैं उनका सेवक, उनका दास, उनका किंकर्य हूँ। किंतु इस आत्मा ने अनादिकाल से, ध्यान से सुनिएगा, हम सब लोगों की अज्ञानता क्या, इस आत्मा ने अनादिकाल से देह को, शरीर को ही आत्मा मान लिया। बस ये त्रुटि इस जन्म की नहीं है। हाँ, ये सत्य है, अभी तलक ये भ्रम बना हुआ है कि हम अपने को देह मानते हैं। देह में रहते हैं, नौका में बैठते हैं, आप नौका नहीं बन जाते। रथ में बैठते हैं, आप रथ नहीं बन जाते। कार में बैठते हैं, आप कार नहीं बन जाते। लेकिन ये एक ऐसी अज्ञानता, आत्मा ने अनादिकाल से देह को आत्मा मान लिया, अर्थात आत्मा को देही नहीं माना। आत्मा को देही नहीं माना, देह मान लिया। देह और देही, देह का जन्म होता है और देह की मृत्यु होती है। बहुत ध्यान से समझिएगा, देह का जन्म होता है और देह की मृत्यु होती है। आत्मा अजन्मा, अमर, अविनाशी है। इस भ्रम के कारण, इस त्रुटि के कारण देह संबंधी विषयों में, अर्थात संसार के पदार्थों को विषय मानकर इंद्रियों के सुखों में लिप्त हो गया। ये जीव है आत्मा, अपने को देह मानकर संसार के इंद्रियों के विषयों में लिप्त हो गया। और ये क्रम अनंत अनंत युगों से चला आ रहा है। अगर कभी सौभाग्य से, अब ध्यान दीजिएगा, इस जीवन का मौका, अगर कभी सौभाग्य से कोई जीव स्वस्वरूप, अपने स्वरूप को जान ले, बस गौरांग महाप्रभु कहते थे, नित्य दास। हमारा स्वरूप क्या है? हम भगवान के नित्य दास हैं। हम भगवान के नित्य दास हैं। अगर हमें अपना स्वरूप पता चल जाए, जान लें, तो श्याम सुंदर का नित्य किंकर रियलाइज करें, विश्वास पूर्वक माने, तो फिर श्याम सुंदर की प्राप्ति में कुछ भी देर नहीं है। कुछ भी साधना की अपेक्षा नहीं है, किसी पूजा पाठ की अपेक्षा नहीं है। लेकिन अज्ञानता के बस हम लोग अनंत अनंत जन्मों से ऐसे ही अपने को देह मानकर, देह की इंद्रियों को अपनी इच्छाएं मानकर हर जन्म में यही करते रहे। ये अज्ञानता मिटाने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से गीता का प्राकट्य हुआ। अर्जुन को तो केवल माध्यम बनाया गया। भगवान आप और हम लोगों के कल्याण के लिए, इसलिए हे पुण्य आत्माओं, फिर निवेदन करूंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अभी तो कुछ भी नहीं बोलना पड़ रहा। दूसरे अध्याय में जब भगवान बोलना चालू करेंगे तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा,
अपने शरीर को भी मैं ना मानकर शरीर को भी अलग होकर अगर आत्मा से सुनोगे तो बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। अभी तक तो हमारी आदत है ना, आंखें खोल के इधर देख लिया उधर देख लिया, इसकी बात सुन ली उसकी बात सुन ली, मोबाइल देख लिया। अगर यही सब करते रहे तो भगवान की वाणी ये आम संसार की वाणी नहीं है जिसे आप और हम लोग ग्रहण कर पाएंगे। तो 47वें श्लोक में अंतिम श्लोक प्रथम अध्याय का संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि ऐसा कहकर शोकाकुल मन वाले, ध्यान दीजिएगा, आत्मा को कोई शोक नहीं होता, आत्मा को कोई दुख नहीं होता, आत्मा को कोई चिंता नहीं होता ही नहीं। और आप सब हम आत्मा हैं, लेकिन अज्ञानतावश अनंत जन्मों से देह मानकर हम ममता मोह आसक्ति में पड़े हुए हैं। देखिए, मैं तो निवेदन करूंगा, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। माया तो फिर मिल जाएगी पर न हरि हर बार मिले। सारे संसार के कामों को छोड़कर, देखो कितनी सटीक बात बोल रहा हूं, अब तो चला चली का टाइम आ गया। सारे संसार के कामों को छोड़कर एक धारणा मन में धारो, इस देह में हरि मिलत है। देह जा रहा है, देह, ध्यान से सुनिएगा, जन्म और मृत्यु का चक्कर है और इसी देह में आपको आत्मज्ञान हो सकता है। और अभी देह मिला हुआ है, अभी मरे नहीं हैं, देह मिला हुआ है। इसलिए बार बार निवेदन कर रहा हूं, ममता मोह आसक्ति त्याग कर, देह का ज्ञान त्याग कर आत्मज्ञान से भगवान को पाने का अगर प्रयत्न करेंगे तो सुनिश्चित कल्याण होगा। तो क्या कहते हैं संजय, धृतराष्ट्र को युद्ध करना संपूर्ण अनर्थों का मूल है। युद्ध करने से यहाँ कुटुंबियों का नाश होगा, परलोक में नरकों की प्राप्ति होगी आदि बातों को युक्ति और प्रमाण से कहकर शोक से अत्यंत व्याकुल मन वाले। अब ध्यान पकड़ो इस बात को, ये शोक किसको होता है? हाथ को, पैर को, कान को, मन को। दुख किसको होता है? मन को। खुशी किसको होती है? मन को। बंधन किससे है? मन से। मोक्ष किसका होगा? मन का। आत्मा पर कोई मैल नहीं है। आत्मा को शुद्ध नहीं करना। तो कहते हैं अत्यंत व्याकुल मन वाले अर्जुन ने युद्ध ना करने का पक्का निर्णय कर लिया। हम भी हथियार डाल देते हैं क्या? अब जो होगा देखा जाएगा। इतने करोड़ों जन्म जी लिए, एक और सही। ममता नहीं छोड़ सकते, मोह नहीं छोड़ सकते। शरीर छूट रहा है, हर क्षण छूट रहा है। देखो कमाल की चीज है। मैं कहता हूं एक बार अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाए, खूब शरीर में रहिए, खूब परिवार में रहिए, खूब संसार में विचरण कीजिए आत्मज्ञान से। बस सारे भोगों को भोगिए संसार के, लेकिन आत्मज्ञान से। अगर ये ज्ञान एक बार परिपक्व हो जाए, जैसे सोने को तांबा लोहा नहीं बनाया जा सकता, हीरे को पत्थर नहीं बनाया जा सकता,
ऐसे ही आत्मज्ञान के बाद आपको कोई दुख, कोई भय, कोई शोक, कोई चिंता आएगी ही नहीं, आएगी नहीं। तो कहते हैं संजय, जिस रणभूमि में वो हाथ में धनुष लेकर उत्साह के साथ आए थे, अर्जुन बड़े जोश से आया था, गांडीव उठाया था, उसी रणभूमि में उन्होंने अपने बाएं हाथ से गांडीव धनुष को, दाएं हाथ से बाण को नीचे रख दिया। आप और हम लोग भी बड़े जोश में जाते हैं संत महात्माओं के पास। हमने सुना है वो संत महात्मा बहुत पहुंचे हुए हैं। तो संत महात्मा कि मानने से तुम पहुंचोगे या संत महात्मा के दर्शन करने से तुम पहुंचोगे? आप सोचिए, किसी भी संत महात्मा को देखोगे, दो आंखें, नाक, कान, हाथ, पैर, शरीर ऐसे ही देखोगे? संतों के पास जाओ तो ये सोच के जाओ कि वहां मन बुद्धि को शरणागत करना है, उनकी एक एक बात को अमृत स्वरूप मानकर पीना है। और यहां तो भगवान की वाणी आने वाली है। और कहते हैं अर्जुन रथ में अपना धनुष बाण रख दिया और स्वयं रथ के मध्य भाग में, अर्थात दोनों सेनाओं के बीच में जहां पर खड़े थे वहीं पर शोक मुद्रा में बैठ गए। अभी काय का शोक हो गया? कोई मरा नहीं, अभी तो कुछ हुआ नहीं। ये मन का कमाल है, ये मन का कमाल है। आप और हम लोग शमशान भूमि बहुत जाते हैं, लेकिन वहां पर ध्यान दीजिएगा, शमशान वैराग्य भी होता है। क्या होता है? वहां जाकर के लगता है एक दिन हमें भी ऐसे ही लाया जाएगा। आपको नहीं लाया जाएगा, आपके शरीर को लाया जाएगा, आत्मा वहां नहीं जाती। वहां थोड़ा सा वैराग्य होता है, लेकिन बाहर आते ही फिर ये मन अपनी चंचलता में आ जाता है। और वहीं पर अर्जुन शोक मुद्रा में बैठ गया। अर्जुन की ऐसी शोकाकुल अवस्था होने में मुख्य कारण, ध्यान दीजिएगा, भगवान का भीष्म और द्रोण के सामने रथ खड़ा करके अर्जुन से कुरुवंशियों को देखने के लिए कहना और उनको देखकर अर्जुन के भीतर छिपे हुए मोह का जागृत होना, बस ये मोह जागृत हो जाता है। क्यों? इनके साथ तो मेरा कितने साल का संबंध है। कितने साल का? जब से तुम्हें अज्ञानता भरी है तुम्हारे अंदर, मैं का ज्ञान हुआ है, शरीर का ज्ञान हुआ है, और तब से ये आए हैं, तभी से इनसे संबंध है। और उसके कारण हम अब तक तो यही करते आ रहे हैं, हथियार डाल देते हैं, अब भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। अर्जुन को भी मोह जागृत होना, मोह के जागृत होने पर अर्जुन क्या कहते हैं कि युद्ध में हमारे कुटुंबी मारे जाएंगे। एक बार गाजियाबाद में एक बहुत बड़े सेठ ने, जैन धर्मी थे, दीक्षा लेने के लिए अपना सब कुछ त्याग कर उसने क्या करा, एक पार्टी ऑर्गेनाइज की। मैं आज आखिरी बार पार्टी करने जा रहा हूं, क्योंकि इसके बाद तो कल मैं दीक्षा ले लूंगा और फिर मैं परिवार में नहीं आऊंगा।
बहुत रिश्तेदारों को बुलाया, दूर दूर से अपने सगे संबंधियों को बुलाया। अब उन सबको देखकर मन में मोह आ गया, ममता आ गई, आसक्ति आ गई। ये बात आ गई, इन सबको त्यागना बड़े नुकसान की बात है। अगले दिन दिखावे के लिए पेपर में आया कि फलाने सेठ जी ने गाजियाबाद में दीक्षा ले ली अपने गुरुओं से, और मालूम पड़ा 15 दिन के बाद में वापस फिर नतीजा ठन ठन गोपाल। क्या त्रुटि की थी? जब जा रहे हो तो पार्टी करने की क्या जरूरत थी? सबको बुलाने की क्या जरूरत थी? भगवान ने भी अर्जुन के अंदर छुपे हुए मोह ममता आसक्ति को उबारा और सोचने लगा, अर्जुन, कुटुंबियों का मरना बड़े नुकसान की बात है। दुर्योधन आदि तो लोभ के कारण इस नुकसान की तरफ नहीं देख रहे, परंतु युद्ध से कितना अनर्थ परंपरा चलेगी, इस तरफ ध्यान देकर हम लोगों को ऐसे पाप से हट जाना चाहिए। हम लोग राज्य और सुख के लोभ के कुल का संहार करने के लिए रणभूमि में खड़े हुए हैं। ये हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब आप सोचिएगा, संत महात्माओं का जीवन में आना अच्छा है कि बुरा है? मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि परिवार में मत रहो। शरीर में रहते हो तो परिवार में भी रहो, सबके साथ रहो। और मैंने कहा ना, इन इंद्रियों का खूब भोग करो, शरीर मिला इसीलिए है। इनका उपवास करने से कुछ नहीं होगा, आत्मज्ञान से होगा। शरीर को भूखा रखने से, उपवास करने से कुछ नहीं। अपना मन का बास भगवान के चरणों में रखो, वो उपवास है। ये तो बकवास है जो संसार में हो रहा है। अतः युद्ध ना करते हुए शस्त्र रहित मेरे को यदि सामने खड़े हुए योद्धा लोग मार भी दें तो क्या कहता है अर्जुन, उसमें मेरा भला होगा। इस तरह अंतःकरण में मोह छा गया, ममता आ गई। मैंने देखा है बहुत से परिवारों में, अगर डॉक्टर जवाब दे दे और आप होश में हैं तो हम सारे सगे संबंधियों को इकट्ठा कर लेते हैं। एक बार देख तो लें, एक बार मिल तो लें। आपको पता नहीं है, आप उसके लिए पाप कर रहे हो जाने वाले के साथ में। उसका मन बहुत मुश्किल में भगवान में लगता है। ये काया और माया के चक्कर में ही तो हम चक्कर काट रहे हैं संसार में। मोह छा जाने के कारण अर्जुन युद्ध से अलग होने में एवं अपने मर जाने में भी अपना भला सोच रहा है, और उसी मोह के कारण बाण सहित धनुष का त्याग करके विषाद मग्न होकर बैठ जाता है। अब समझ नहीं आया ये विषाद किस बात का? जब तूने सरेंडर कर दिया, जब तूने अपने को शरीर मान लिया, तेरे में ममता मोह जाग गया। ये मोह की ही महिमा है कि जो अर्जुन धनुष उठाकर युद्ध के लिए तैयार हो रहे थे, ध्यान दीजिएगा, ये मोह का कमाल। जो अर्जुन धनुष उठाकर युद्ध के लिए तैयार हो रहे थे, वही अर्जुन धनुष के नीचे रखकर शोक से अत्यंत व्याकुल हो रहा है।
इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान के नामों का, ये तीनों भगवान के नाम हैं। ओम नाम भी भगवान का, सत नाम भी, तत् नाम भी, सब भगवान के नाम हैं। उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या योग शास्त्र का श्रीमद् भागवत, गीतोपनिषद का श्री कृष्ण अर्जुन संवाद, यानी हम सब ध्यान दें। प्रत्येक अध्याय की समाप्ति पर वेद व्यास जो इसके रचयिता हैं, जो उपर्युक्त पुष्पिका लिखी है कि वो ओम तत्सत श्रीमद् भागवत गीता का विशेष महात्म और प्रभाव ही प्रकट किया गया सब में। अब आप लोग जानते होंगे ओम तत्सत, ये तीनों सच्चिदानंद घन परमात्मा के पवित्र नाम हैं, पवित्र नाम है भगवान के। ये मात्र जीवों का कल्याण करने वाले हैं। इनका उच्चारण परमात्मा के सन्मुख कराता है। वो शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों के अंग वेगुण्य को मिटाता है। अतः गीता के अध्याय का पाठ करने में, श्लोक पद और अक्षरों के उच्चारण में जो जो भूले हुई हैं उनका परिमार्जन करने के लिए और संसार से संबंध विच्छेद पूर्वक, ध्यान दीजिएगा, संसार से संबंध विच्छेद पूर्वक भगवत संबंधी की याद आने के लिए प्रत्येक अध्याय के अंत में ओम तत्सत का उच्चारण किया गया है। महर्षि वेद व्यास ओम के उच्चारण का तात्पर्य क्या, कि मेरी रचना का अंग वेगुण्य मिट जाए। तत् के उच्चारण का मतलब मेरी रचना भगवत प्रिय तीर्थ हो जाए, और सत के उच्चारण का तात्पर्य मेरी रचना सत अर्थात अविनाशी फल देने वाली हो जाए। बोलते तो खूब हैं, लेकिन जानता कौन है? और इति ओम तत्सत इति, बस मेरी यही प्रयोजन है, इसके सिवाय मेरा व्यक्तिगत कोई प्रयोजन नहीं। जिनमें संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, ये 6 नित्य विद्यमान रहते हैं, उन भगवान के मुख से निकली होने के कारण इसको श्रीमद् भगवत कहते हैं। जब मनुष्य मस्ती में, ध्यान से सुनो, जब मनुष्य मस्ती में, आनंद में होता है, यह बहुत गहरी बात है, बहुत एकाग्रता से सुनिएगा। मैं तो यही समझता हूँ कि आप सब बहुत एकाग्रता से सुन रहे हैं, मन इधर उधर नहीं भटक रहा है। जब मनुष्य मस्ती में, आनंद में होता है, तब उसके मुख से स्वतः गीत निकलने लगते हैं। भगवान ने इसको मस्ती में आकर गाया है। ये गीता क्या है? भगवान, बताओ, कमाल है। आप बताइए, अगर डॉक्टर के पास, वैद्य के पास, गुरु के पास दुखी जनता आती रहे, तो इसका मतलब संत को दुखी हो जाना चाहिए, डॉक्टर को दुखी हो जाना चाहिए, वैद्य को दुखी हो जाना चाहिए? नहीं 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 नहीं। दुखी तो जीव जाता है, दुखी तो हम लोग संत के पास जाते हैं। संत का काम है जिसे सत्य का ज्ञान हो गया, जो सत्य की चर्चा बताने के लिए, सारे दुखों को मिटाने के लिए। आप और हम लोगों को काय का दुख है? अगर सोच के देखें तो आपको लगेगा मैं कितना मूर्ख हूं।
मैं भगवान का अंश हूँ, उनको कोई दुख नहीं, मतलब पिता को कोई दुख नहीं, मैं दुखी हूँ। क्यों? मैं अपने को परमात्मा का अंश नहीं मानता, मैं अपने को प्रकृति का, माया का, संसार का, शरीर का अंश मानता हूं। तो ये जो गीता है ये भगवान ने मस्ती में गाई है, मस्ती में आकर, इसलिए इसका नाम गीता। यद्यपि संस्कृत व्याकरण के नियम के अनुसार गीतम होना चाहिए, उपनिषद के स्वरूप होने से स्त्रीलिंग गीता का प्रयोग किया गया। इसमें संपूर्ण उपनिषदों का ध्यान से सुनो, क्योंकि अब आगे आगे, अभी तक आप कितने गंभीर हैं मुझे नहीं पता, मैं तो पूरा प्रयत्न करूंगा आप सबके मन का, बुद्धि का भ्रम मिट जाए, आप आत्मा हो, आपको आत्मज्ञान हो जाए और नित्य प्राप्त परमात्मा की अनुभूति होने लगे। यानी ऐसी मस्ती भगवान को, ऐसी मस्ती में हम, क्या मतलब राम मरे तो मैं मरूं, जब भगवान नहीं मर सकते तो मैं कैसे मरूंगा? संत महात्मा कहते हैं, हे अजन्मा अमर आत्मा क्यों परेशान हो रहा है? इसलिए हे पुण्य आत्माओं, गीता में भगवान के गीत जो उन्होंने आनंद में, मस्ती में गाया, सारे उपनिषदों का सार तत्व स्वयं भगवान की वाणी होने से उपनिषद स्वरूप है, इसलिए इसे उपनिषद भी कहा गया है। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करके फिर आगे बढ़ेंगे। कृष्ण गोविंदे गोविंदे गोपाल